नमस्कार दोस्तों, MAPS08 MA फाइनल ईयर का ये लास्ट एग्ज़ाम है। इस वीडियो में मैंने सभी छोटे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं उनको करवाया है। नेक्स्ट पार्ट में हम शॉर्ट्स एवं लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ये वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि छोटे प्रश्नों में कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो के प्रश्नों की PDF कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। पासवर्ड आपको वीडियो में बता दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में केंद्र राज्य संबंध के स्वरूप को निर्धारित करने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम बताइए। तो कौन कौन से दो कारक हैं देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक संविधान की संघीय व्यवस्था और राजनीतिक परिस्थितियां हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय विविधता, आर्थिक आवश्यकताएं तथा केंद्र और राज्य में राजनीतिक दलों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। तो दो मुख्य कारण है वो बता दिए हैं। एक तो है संविधान की संघीय व्यवस्था और राजनीतिक परिस्थितियां, दूसरा क्या है अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय विविधता और आर्थिक आवश्यकताएं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य क्या है। तो प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार और विलंब को दूर करना है। इनके माध्यम से प्रशासन की कार्य क्षमता, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में भाषा की समस्या के विभिन्न पहलू को स्पष्ट करना है। तो भाषा समस्या के प्रमुख पहलू कौन सा है। अंग्रेजी की भूमिका, क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान तथा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भाषाई असीमता कभी कभी क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 4 है, सामाजिक सुरक्षा नीति का महत्व बताइए। तो सामाजिक सुरक्षा नीति बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दुर्घटना और विकलांगता जैसी परिस्थितियों में सहायता प्रदान करती है। यह कमजोर वर्गों को आर्थिक सुधार देकर गरीबी और असमानता कम करती है तथा सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा भी देती है। प्रश्न नंबर 5 है, सूचना प्रौद्योगिकी से आपसे क्या समझते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों द्वारा सूचना के संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडार तथा आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके उपयोग शिक्षा, प्रशासन, संचार, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि, चिकित्सा, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण में किया जाता है। इससे फसलें, दवाएं, टीके और उपयोगी जैविक उत्पाद विकसित किए जाते हैं तथा उत्पादन क्षमता और मानव स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा किस प्रकार मदद कर सकती है। शिक्षा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, समानता, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना विकसित करती है। यह विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों के प्रति सम्मान बढ़ाकर क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता तथा सामाजिक भेदभाव को कम करने में सहायता करती है। प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान समय में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल होते हैं। सौर, पवन और जल ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करते हैं, प्रदूषण घटाते हैं तथा ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार को स्थापित करने के संबंध में भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क बताना है। तो संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, आर्थिक विकास और प्रशासनिक समन्वय के लिए मजबूत केंद्र आवश्यक माना है। भारत की सामाजिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता तथा विभाजन के बाद की परिस्थितियों ने भी शक्तिशाली केंद्र को उचित बनाया है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रशासनिक सुधारों का महत्व बताइए। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, प्रशासनिक सुधार क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार और अनावश्यक विलंब को दूर करते हैं। इनके माध्यम से प्रशासन की कार्य क्षमता, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जन सेवा की गुणवत्ता बढ़ाती है और प्रशासन बदलती परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी बनता है। प्रश्न नंबर 11 है, ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएं बताइए। तो ऊर्जा उत्पादन विशेषकर जीवाश्म ईंधनों से वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण होता है। कार्बन उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन बढ़ता है। खनन से भूमि क्षरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचता है। प्रश्न नंबर 12 है, सामाजिक सुरक्षा नीति से आप क्या समझते हैं। अथवा इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि सामाजिक सुरक्षा नीति का महत्व बताइए या फिर सामाजिक सुरक्षा नीति का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो सबका
उत्तर है वो एक ही है। सामाजिक सुरक्षा ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दुर्घटना और विकलांगता जैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को आर्थिक सहायता मिलती है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को सुरक्षा देकर सामाजिक कल्याण और न्याय सुनिश्चित करना है। प्रश्न नंबर 13 क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने क्या योगदान दिया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी ने ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकें, ई लर्निंग, वीडियो व्याख्यान और वर्चुअल कक्षाएं संभव बनाई है। इससे विद्यार्थियों को कहीं से भी अध्ययन सामग्री प्राप्त होती है तथा शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावी बनती है। प्रश्न नंबर 14 क्या है? कृषि से संबंधित किन उद्देश्यों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम दृष्टिगत करता है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आय और रोजगार बढ़ाना है। कृषि क्षेत्र में छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि साधन, सिंचाई, पशुपालन और आर्थिक सहायता देकर उत्पादन तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाई गई है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए जनसंचार की क्या आदर्श भूमिका हो सकती है? जनसंचार माध्यम विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को जोड़ सकते हैं। इन्हें राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए तथा क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और विभाजनकारी विचारों को कम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 क्या है? ऊर्जा के अच्छे वैकल्पिक साधन की चर्चा समकालीन भारत में क्यों की जाती है? तो भारत में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता और सीमित जीवाश्म ईंधनों के कारण वैकल्पिक ऊर्जा आवश्यकता है। सौर, पवन और जल ऊर्जा प्रदूषण घटाती है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाती है और दीर्घकालीन स्थिर विकास में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 17 क्या है? 1944 में श्रीमान नारायण द्वारा प्रस्तुत गांधीवादी विकास योजना की मौलिक विशेषता क्या थी? तो श्रीमान नारायण की गांधीवादी विकास योजना का आधार ग्राम केंद्रित और विकेंद्रित विकास था। इसमें कृषि, कुटीर उद्योग, ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया तथा आर्थिक विकास का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में भाषा की समस्या के विभिन्न पहलू स्पष्ट कीजिए। तो भाषा समस्या में राजभाषा का प्रश्न, अंग्रेजी की भूमिका, क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन प्रमुख है। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल साधनों द्वारा सूचना के संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडार तथा संचार की तकनीक है। ये भी रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 20 है, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारना था। महिलाओं को समूह में संगठित करके प्रशिक्षण, रोजगार और आय अर्जित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य था। प्रश्न नंबर 21 है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी जीवित जीवों, कोशिकाओं अथवा जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद विकसित करने की तकनीक है। इसका जो प्रयोग है वो कृषि, चिकित्सा, उद्योग तथा पर्यावरण संरक्षण में उत्पादकता और मानव जीवन सुधारने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 22 है, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है, ऊर्जा के वैकल्पिक साधन वाला। प्रश्न नंबर 23 है, प्रशासनिक सुधार के क्या उद्देश्य है? तो प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी की अक्षमता को दूर करना, कार्य क्षमता बढ़ाना और प्रशासन को जनोन्मुख बनाना। इससे भ्रष्टाचार, विलंब और अनावश्यक प्रक्रियाएं कम होती है तथा पारदर्शिता को और जवाबदेही बढ़ती है। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करने की कोई 2 कारण बताने हैं। तो 2 कारण कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महसूस की गई थी और दूसरा है अतिरिक्त आर्थिक विकास में समन्वय, प्रशासनिक स्थिरता और देश की सामाजिक एवं क्षेत्रीय विविधता के कारण केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई थी। प्रश्न नंबर 25 है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं। तो इसके प्रमुख उद्देश्यों में ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शामिल था। इसके लिए कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बढ़ाने के प्रयास किया गया। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में क्षेत्रवाद के कारण बताने हैं। तो क्या क्या कारण है? भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक असमानता, असंतुलित क्षेत्रीय विकास, ऐतिहासिक परिस्थितियां और राजनीतिक हित है। स्थानीय संसाधनों, रोजगार तथा क्षेत्रीय पहचान की भावना भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 27 है, ऊर्जा के अच्छे वैकल्पिक साधनों की 2 विशेषताएं बतानी है। तो अच्छे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल होने चाहिए। इनमें पर्याप्त उपलब्धता, कम प्रदूषण, उचित लागत और दीर्घकालीन उपयोगिता होनी चाहिए ताकि वे ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा कर सके।
28 नंबर प्रश्न क्या है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संघ इसके इकाइयों के मध्य हुए समझौतों का परिणाम नहीं है। तो भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौतों से नहीं बना है। संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है और संसद राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति रखती है। प्रश्न नंबर 29 क्या है, भारत में क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रवाद वाला प्रश्न है वो रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 30 है, सामाजिक सुरक्षा अवधारणा से आप क्या समझते हैं? यह भी रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 है, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराना और वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना। बायोगैस और ऊर्जा तथा अन्य स्थानीय स्रोतों के उपयोग से ग्रामीण जीवन स्तर और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होता है। प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी की अक्षमता को खत्म करना और उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाना। इस कथन को समझाइए। तो प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक मशीनरी की कमियों और अक्षमताओं को दूर करने वाली कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होती है, भ्रष्टाचार और विलंब कम होता है तथा प्रशासन अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनता है। प्रश्न नंबर जो 33 है, 1990 के दशक से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई निजीकरण की नीति की 2 विशेषताएं बतानी है। तो कौन कौन सी है? प्रमुख विशेषता सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश तथा निजी क्षेत्र के लिए अधिक क्षेत्रों को खोलना। इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण कम करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, निजी निवेश आकर्षित करना और आर्थिक कार्यक्षमता में सुधार करना था। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में भाषा की समस्या के कोई 4 पहलू बताइए। पहले भी भाषा वाला प्रश्न रिपीट हुआ है तो इसको अलग तरीके से मैंने लिखा है। राजभाषा का प्रश्न, अंग्रेजी की भूमिका, क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान तथा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय संघ को अर्धसंघ क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक कहा जाता है क्योंकि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 36 है, लोक नीति से आप क्या समझते हैं? तो लोक नीति से आशय सरकार द्वारा जनहित एवं सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों और निर्णयों से है। इसका उद्देश्य समाज के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करना है। प्रश्न नंबर 37 है, प्रशासनिक सुधार से आपका क्या तात्पर्य है? तो प्रशासनिक सुधार से तात्पर्य प्रशासन की कार्यप्रणाली, संरचना और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करना ताकि प्रशासन को अधिक कुशल, पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी बनाया जा सके। प्रश्न नंबर 38 है, WTO की स्थापना क्यों की गई थी? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, व्यापारिक बाधाओं को कम करने, निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने तथा सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए की गई थी। प्रश्न नंबर 39 है, गांधीवादी विकास योजना की कोई 2 उद्देश्य बताने हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता, कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था स्थापित करना। 40 नंबर प्रश्न है, भारत के विकास के उद्देश्यों के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या दिशा निर्देश प्रदान करते हैं? तो नीति निर्देश के सिद्धांत है वो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समानता, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना के लिए राज्य को दिशा निर्देश देते हैं। अब जो मैंने इस वीडियो की जो PDF है वो कमेंट बॉक्स में डाली है, तो उसको आपको खोलने के लिए ये पासवर्ड डालना होगा। ये पासवर्ड डालते ही वो PDF खुल जाएगी। प्रश्न नंबर 41 है, 1990 के दशक से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई निजीकरण नीति की 2 विशेषताएं बतानी है। तो ये प्रश्न रिपीट हो गया ऊपर। 42 नंबर प्रश्न है, IRDP के उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका कि ग्रामीण गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता एवं उत्पादक परिसंपत्तियों को उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाना और रोजगार देना तथा उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। प्रश्न नंबर 43 है, ट्राइसेम योजना क्या है और इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना थी और 1979 में ये स्टार्ट की गई थी। प्रश्न नंबर 44 है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों, कोशिकाओं और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग कृषि, चिकित्सा, उद्योग तथा पर्यावरण संबंधी उपयोगी उत्पाद विकसित करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के कोई 2 उपाय बताइए। तो उपाय 1 है ऑनलाइन शिक्षा एवं डिजिटल कक्षाओं का संचालन। 2 नंबर है इंटरनेट, ई पुस्तकों और शैक्षिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 46 क्या क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो ये ऊपर रिपीट हो गया।
प्रश्न नंबर 47 है, राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा किस प्रकार मदद कर सकती है? तो किस प्रकार मदद करेगी? राष्ट्रीय एकता, समानता, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना विकसित करती है। यह क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक विविधता के प्रति सम्मान बढ़ाकर राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करती है। प्रश्न नंबर 48 क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्यों पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने, पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने तथा मानव, जीव जंतुओं और वनस्पतियों को प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए पारित किया गया था। ये 48 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, इनमें से कुछ रिपीट हो गए हैं प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो 1-2 दिन में मैं लेके आ जाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।